हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। तो हमने इंटरनेशनल ट्रेड सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन पढ़ा था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, फीचर, रीजन, क्या क्या होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के, ये पढ़ा था। अब हम इसमें पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे सजेशन फॉर रेगुलेटिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने में क्या क्या सजेशंस दे सकते हैं। फर्स्ट है लोकेशन। Multinational companies should be encouraged to establish plants in backward area। जो मल्टीनेशनल कंपनी है अगर वो डेवलपमेंट कंट्री में ही अपने कंपनीज को सेटअप करेगी, वहां तो पहले ही डेवलपमेंट हो रखी है, तो बैकवर्ड एरिया का क्या होगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी को क्या करना चाहिए, बैकवर्ड एरिया में अपने जो है कंपनी को सेटअप करना चाहिए। दिस विल हेल्प टू करेक्ट रीजनल इम्बैलेंसेस एंड इन अचीविंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जिस कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनी जो है सेटअप की जाएंगी, वहां पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉफिट अचीव करेंगी और वहां की कंट्री की डेवलपमेंट भी होगी। सेकंड पॉइंट है सुपरविजन। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑन मल्टीनेशनल कंपनी। जो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये क्या करती है, सुपरवाइज करती है मल्टीनेशनल कंपनी को, सो दैट इफ एनी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज आर डन बाय सच मल्टीनेशनल कंपनी दिस कुड बी टाइमली डिडक्टेड। अगर मल्टीनेशनल कंपनी में कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर देख रेख करती है, कंट्रोल करती है, ताकि जो वो कोई गलत काम ना कर सके, गैर कानूनी काम ना कर सके। अगर कर रही है तो उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जा सके। थर्ड पॉइंट है बेनिफिशियल कोलैबोरेशंस। गवर्नमेंट शुड अलाउ कोलैबोरेशंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन दोस एरिया वेयर डोमेस्टिक सेक्टर इज लैगिंग बिहाइंड। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, मल्टीनेशनल कंपनी को बड़ी बड़ी जो है कंट्री से वो कोलैबोरेट करने की अलाउ करती है, ताकि मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए ज्यादा से ज्यादा कंट्री से जुड़ सके और वहां से बिजनेस कर सके। और बिजनेस करेंगी मल्टीनेशनल कंपनी तो क्या होगा, उस कंट्री की जो है इकोनॉमिक में सुधार होगा। फोर्थ फीचर इसका रीजन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस शुड बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ होस्ट कंट्री। जिस कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनी है वो क्या करती है, रिसर्च एंड अपनी डेवलपमेंट से वहां पर क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करनी। प्रॉफिट अर्न करने से क्या होगा, होस्ट कंट्री मतलब जहां पे कंट्री जहां पे मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप है, जहां उसका हेडक्वार्टर, वहां की क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी में जो है अच्छी कंडीशन होगी। फिफ्थ पॉइंट है इसका सेटिंग अप बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। मल्टीनेशनल कंपनी शुड बी इनकरेज फॉर सेटिंग अप बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। जो मल्टीनेशनल कंपनी, छोटी कंपनी तो होती नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, बड़े बिग लेवल पे होती है और काफी एरिया में फैली होती है। दे शुड नॉट बी अलाउड टू सेट अप कंज्यूमर्स गुड इंडस्ट्री। जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर के लिए जो गुड्स बनते हैं, जैसे कि दूध हो गया, मिल्क, दूध, पनीर, ये सब जैसे रेगुलर यूजेस की जो चीजें हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बना सकती। कंज्यूमर्स गुड्स इंडस्ट्री शुड बी स्टैब्लिश बाय लोकल एंटरप्रेन्योर। अगर मल्टीनेशनल कंपनी ही सब चीजें बनाने लग गई तो जो बाकी एंटरप्रेन्योर हैं जो सोसाइटी में हैं वो क्या करेंगे, उनको भी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। इसका चेक ऑन मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज। गवर्नमेंट शुड हैव अ क्लोज वॉच ऑन द मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोलिस्टिक टेंडेंसी ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी टू कंट्रोल द मार्केट। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है कि एक ही सेलर जो है पूरे मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि कोई हवाई जहाज बना रहा है, कोई रेलगाड़ी बना रहा है, तो ये मोनोपोली मार्केटर्स हैं, क्योंकि ये हर कोई जहाज नहीं बनाता, हर कोई रेलगाड़ी नहीं बनाता। इसमें क्या होता है, सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं, ये क्या होता है, मोनोपोली। तो गवर्नमेंट क्या करता है, मोनोपोली को क्लोज करता है मल्टीनेशनल कंपनी के अंडर। दिस कॉर्पोरेशन शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स और द लोकल प्रोड्यूसर्स। आगे पढ़ेंगे
India and multinational corporations. Among the different form of foreign capital, multinational corporations is the most common form. जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये जो है फॉरेन कैपिटल मतलब कि फॉरेन लोग भी मल्टीनेशनल कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनका एरिया लार्ज होता है। एरिया लार्ज होने की वजह से क्या है, इनमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, इसलिए जो फॉरेनर्स हैं वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। फॉलोइंग मेन जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कौन कौन सी है, फिलिप्स, पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले, केएफसी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनीज में एक है। इसका फर्स्ट पॉइंट है इसका मेन इन्वेस्टिंग कंट्रीज। मोस्ट ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज कमिंग फ्रॉम सिंगापुर, यूएसए, यूके, जापान एंड जर्मनी। जो इंडिया में जो मल्टीनेशनल कंपनी में ज़्यादातर कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करती हैं, कौन सी कंट्री की, यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी जैसे कंपनी जो कंट्री है इंडिया में जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है मल्टीनेशनल कंपनीज में। सेकेंड पॉइंट है इसका मेन वर्किंग एरिया ऑफ ऑल मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया। लार्ज नंबर आर फाउंड इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिक्स, इंश्योरेंस, कंज्यूमर गुड्स एक्सेट्रा। जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कराती है मल्टीनेशनल कंपनी, बैंकिंग सेक्टर में, इलेक्ट्रिक्स, इंश्योरेंस वगैरह, जैसे हर फील्ड में जो है मल्टीनेशनल कंपनी अपना बेस्ट वर्क कर रही है। थर्ड पॉइंट है सोर्स ऑफ कैपिटल। लार्ज नंबर ऑफ सब्सिडीज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव मोबिलाइज्ड their financial resources from within India. Rate of probability of multinational company is very high. जो मल्टीनेशनल कंपनी है इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है हाई होती है ड्यू टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, टेक्नोलॉजी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी होती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड भी करती है। इंटरनेशनल ट्रेड करने से क्या होता है कि जो बाहर की टेक्नोलॉजी है वो क्या मल्टीनेशनल कंपनी लेती हैं अपनी कंपनीज में, उसको उस पर काम करती हैं। मार्केटिंग सुपरियोरिटी, इंटरनेशनल इमेज, उनकी इंटरनेशनल इमेज अच्छी होती है, इसलिए क्या है उनकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी होती है। फिफ्थ पॉइंट है इसका लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। ट्रांसफर ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी बाय मल्टीनेशनल कंपनी टू इंडिया हैज टेकन प्लेस ऑन वेरी लिमिटेड स्केल। मोस्टली इट इज ओल्ड टेक्नोलॉजी दैट कंटिन्यूज टू प्रिवेल इन इंडिया। जो इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्या ज़्यादातर ओल्ड टेक्नोलॉजी की यूज़ करती हैं, इसलिए क्या है मल्टीनेशनल कंपनी जो है इंडिया में ज़्यादा ग्रो अप नहीं कर पाती कई बार। सिक्स पॉइंट है नो रियल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनी वेयर मेनली इन द कन्वेंशनल गुड्स लाइक टी, तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। These goods were exported by India even before the entry of multinational company in India. जब से इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप होने लगी है तब से क्या है एक्सपोर्ट मतलब कि जो इंडिया है वो इंटरनेशनल ट्रेड करने लगा है, अपने गुड्स को जो है बाहर फॉरेन कंट्री में भेजने लगा है। तो ये सब किससे पॉसिबल हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनी से। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आई होगा।